हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फिजिक्स का परमाणु चैप्टर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोगों को जो है द्रव्यमान क्षति, जो हम लोगों ने पिछले अपने उसमें पढ़ा था, वो थे क्या, द्रव्यमान क्षति। और इसी द्रव्यमान क्षति से हम लोगों को क्या मिलने वाला है, बंधन ऊर्जा। तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपका, ये हम लोगों ने पिछले अपने वीडियो में द्रव्यमान क्षति के बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा कि एक्चुअल में जो नाभिक का जो द्रव्यमान होता है, नाभिक में कौन होते हैं, प्रोटॉन और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, नाभिक के। मतलब जो आपका मास है, द्रव्यमान है किसका, नाभिक के द्रव्यमान से, यानी न्यूक्लियस के द्रव्यमान से। तो इनके बीच में जो अंतर आता है वही उसकी क्या होती है, द्रव्यमान क्षति। इसी को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान क्षति। तो इसमें नापा कैसे जाता है, आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास निकाल लीजिए और उसमें उसको जोड़ करके उसमें से माइनस क्या कर दीजिए, वास्तविक मान जो है नाभिक का उसे माइनस कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बंधन ऊर्जा। क्या है, बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा ये किसके बाद आती है, ये आती है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अब ये होती क्या चीज है, देखिए न्यूक्लियस में प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ठीक, और क्योंकि दोनों समान हैं नेचर के, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, दो प्रोटॉन क्या होंगे, प्रोटॉन का नेचर क्या होता है, धनात्मक, और धनात्मक होने की वजह से ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और जब ये प्रतिकर्षण करते हैं तो जरा समझिएगा, क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक, तो होता ये है कि जो न्यूक्लियस होता है इनके प्रतिकर्षण को क्या करता है, दबा करके रखता है, मतलब फोर्सफुली इन्हें क्या कर देता है, उसके अंदर रखे रहता है। इनका प्रतिकर्षण ज़्यादा नहीं हो पाता है न्यूक्लियस से। तो इनके प्रतिकर्षण को बांधे रखने के लिए एक और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब थोड़ी सी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी अधिक ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। मतलब प्रोटॉन आपस में प्रतिकर्षण होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो इनके जो फोर्सेज होते हैं, क्योंकि ये प्रतिकर्षण होते हैं, बाकी ये सब तो क्या होते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं तो इनमें कोई बात नहीं आती नहीं। लेकिन प्रोटॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। तो इन्हें बांधे रखने के लिए एक अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा। और इसकी डिफिनीशन क्या कहती है, डिफिनीशन के लिए हम लोग एनसीईआरटी में देखेंगे, यहां पे, कहां पे है, देखिए, यदि ऑक्सीजन नाभिक के 8 प्रोटॉन तथा 8 न्यूट्रॉन विखंडित करना चाहते हैं तो वह अतिरिक्त ऊर्जा नाभिक को प्रदान करनी होगी। मतलब क्या है कि अगर हम किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन हैं और जितने न्यूट्रॉन हैं, इनको अगर अलग करना है तो अच्छा भाई, एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो अतिरिक्त ऊर्जा इन्हें बांधे रख रही है, उस ऊर्जा को अगर लगा दिया जाए तो ये सब क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम लोग इसके तोड़ने के हिसाब से नापते हैं। कैसे, जैसे अगर हम किसी नाभिक में जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 8। तो 8 प्रोटॉन भी हैं और 8 क्या हैं, न्यूट्रॉन है। अब जितनी ऊर्जा इन्हें क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए लगेगी, वही अतिरिक्त ऊर्जा होगी, वही अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो इन्हें क्या करती होगी, बांधे रखती होगी। मतलब जिन्हें तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी बंधन ऊर्जा होती है। इसको नापते कैसे हैं, देखो, इनको बांधे रखने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा या तोड़ने के लिए, दोनों की बात सही हो जाएगी, लेकिन उसमें से लिखना आपको एक है, क्योंकि बांधे रखने के लिए कितनी ऊर्जा है ये हमको कैसे पता चलेगा, हम उसका वैल्यू तो निकाल नहीं सकते।
तो हम उसको नापने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस को, उन दोनों बंधों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। तो हम ये कहते हैं 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बंधे हुए हैं, तो इनको बांधे रखने के लिए कुल कितनी ऊर्जा की जरूरत है। तो हम इसकी ऊर्जा को ऐसे निकालते हैं कि हम इन्हीं 8 को जितना तोड़ने में ऊर्जा लगाई, वही ऊर्जा इन्हें क्या कर रही होगी, इन्हें बांधे रखने में होगी। जितनी ऊर्जा इनको तोड़ने में लग रही है उतनी ही ऊर्जा तो उन्हें बांधे रखने में लग रही होगी। तो हम लोग इसको अपोजिट डायरेक्शन से लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, विपरीत अवस्था में लेते हैं, जैसे विरोधाभास वाली डिफिनीशन आ जाती है कि इन्हें बांधे रखने के लिए उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितना इन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जितना इन्हें तोड़ने के लिए आवश्यकता होती है उसी को क्या करते हैं, बंधन ऊर्जा। क्योंकि आप बांधे रखने वाली ऊर्जा की वैल्यू को निकाल नहीं सकते, लेकिन तोड़ने वाली ऊर्जा की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो किसी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक में कौन होंगे, प्रोटॉन। अब यहां समझिए, यही चीज यहां पे दी गई है, या देखिएगा, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन में और इन्हें विखंडित करना चाहते हैं। तो जो अतिरिक्त ऊर्जा है प्रदान होती है, इसी आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं, यह ऊर्जा द्रव्यमान क्षति में से ही समीकरण में संबंधित है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जैसे यहां पे एक डिफिनीशन और भी आपको मिल जाएगी, देखिए यहां से देखिएगा, यदि कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को पास पास लाकर एक निश्चित आवेग और द्रव्यमान वाला एक नाभिक बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए ये वाली ऊर्जा किसके लिए है, ये जोड़ने के लिए है, ये जोड़ने वाली ऊर्जा है, ठीक। और यहीं से इसके ऊपर वाली डिफिनीशन ये वाली कौन सी है, तोड़ने वाली, ठीक। तो ये वाली डिफिनीशन अगर आप देखेंगे तो नाभिक की जो डिफिनीशन निकल के आ रही है वो कैसे, नाभिक बंधन की ऊर्जा की डिफिनीशन क्या निकल के आ रही है, यदि कुछ प्रोटॉन, ठीक है, यदि एक निश्चित आवेश और द्रव्यमान वाले नाभिक बनाए जाएं, मतलब नाभिक बंधन ऊर्जा, ये क्या होगा, इसमें क्या होगी डिफिनीशन, यदि कुछ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को पास पास लाया जाए तो पास लाया जाए, न्यूट्रॉन को पास लाया जाए तथा एक नाभिक बनाया जाए, क्या बनाया जाए, नाभिक का निर्माण किया जाए हो जिसमें डेल्टा ई ऊर्जा मुक्त हो रही हो, तो इस ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब यहां पे एक चीज और नोट कर लीजिएगा, कुछ प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन कैसे होंगे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे होंगे, इनका जो है क्या होगा, द्रव्यमान तथा आवेश समान होगा, ठीक। तो ऐसे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन्हें पास पास ला करके एक नाभिक का निर्माण किया जाए और उसमें कितनी ऊर्जा हो, डेल्टा ई ऊर्जा मुक्त हो। तो ऐसी मुक्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा। मतलब जैसे अगर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाए और इसको जोड़ने में जो ऊर्जा निकल रही हो वो डेल्टा ई निकल रही हो, तो इस डेल्टा ई को हम लोग क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा।
और इनके मिलने से क्या बन जाएगा, ये एक नाभिक बन जाएगा। तो आप यहाँ पे जोड़कर भी इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं और तोड़ करके भी। अब इसमें एक आता है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन। प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। अब ये क्या होता है, आप जानते हैं कि किसी प्रोटॉन, कुछ प्रोटॉन और कुछ न्यूट्रॉन, तो अगर हम कहें कि कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उतनी ही क्या कहलाती है, उसकी बंधन ऊर्जा। तो प्रति एकांक बंधन ऊर्जा क्या होगी, प्रति एकांक, प्रति न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों को, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्योंकि ये दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, नाभिक बनाते हैं, और नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियॉन्स क्या होंगे, जो जो अवयव पाए जाएंगे नाभिक के अंदर, मतलब जो जो पार्टिकल या जो जो अवयव पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। तो अब देखिए, तो प्रति एकांक प्रति न्यूक्लियॉन्स बंधन ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। मतलब ये क्या हुआ, यानी आप जानते हैं ए क्या होता है, ए क्या होता है, परमाणु संख्या। क्या होती है, परमाणु संख्या, जो कि किसके बराबर होती है, प्रोटॉनों के। ठीक, तो करना यह है कि प्रति एकांक क्या होगा कि जो बंधन ऊर्जा है, इसी को क्या कह रहे हैं, बंधन ऊर्जा। तो प्रति एकांक ऊर्जा क्या होगी, बंधन ऊर्जा टोटल एटॉमिक नंबर, यानी ए से, या बंधन ऊर्जा डिवाइडेड बाय एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉनों से डिवाइड कर दीजिए। तो अब यहां कौन सा प्रोटॉन रहेगा, जिसका आपको निकालना हो बंधन ऊर्जा, उसका ये बंधन ऊर्जा निकल के आएगी, उसी से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो जो बची हुई ऊर्जा आएगी वो आपकी बंधन ऊर्जा में हो जाएगी। इसी चीज को एनसीईआरटी में बताया गया है, जरा देख लीजिए एनसीईआरटी में कैसे बनाया गया है, जरा देखिए। बंधन ऊर्जा ये है, न्यूक्लियॉनों की संख्या, टोटल न्यूक्लियॉनों का अनुपात जो है ए है, ए को एटॉमिक नंबर से भी जानते हैं। तो E बाई ए क्या है, इसका प्रति एकांक। अब इसके आधार पर, प्रति एकांक न्यूक्लियॉन्स के आधार पर हमें एक ग्राफ मिला हुआ है, एक ग्राफ मिला हुआ है। ये ग्राफ से हमें तीन बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है इस ग्राफ से, ये क्या है, प्रति एकांक ऊर्जा और द्रव्यमान, यानी ये जो आपकी डिफिनीशन में आया है E बाई ए, E बाई ए, इसी में ग्राफ बनाया जाए, इसी को कहा जाता है प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा। E क्या है, E है बंधन ऊर्जा, और A क्या है, A क्या है द्रव्यमान। ठीक, एटॉमिक मास, ध्यान रखिएगा। परमाणु A क्या है, एटॉमिक मास है भैया, दोनों का होगा, परमाणु संख्या या प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों की संख्या होगी। ठीक है, परमाणु की संख्या नहीं, परमाणु भार है, इसे कहा जाता है भार। ठीक, ए एटॉमिक मास। तो द्रव्यमान से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। अब इसके आधार पर एक ग्राफ बनाया गया। ग्राफ कैसे बनाया गया है, देखिए, इसमें द्रव्यमान और प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में क्या बनाया गया है, एक ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ में तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि एटॉमिक नंबर 30 से, जिसका भार जो है 30 से कम हो और 70 के बीच में हो,
के लिए व्यवहारिक रूप से लगभग कितना आता है 8.7, ठीक। 56 के लिए 8.7 और अधिकतम मान किसके लिए आ जाता है 32 के लिए ये चीज कितनी दर्शाई गई है, एक सेकंड रुक जाइए, हम इसको जरा यहां समझिएगा। तीन बातें कौन कौन सी हैं एक तो आपका 1 से 30 तक का है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी कैसे आएगा ये। इसमें जो है आपको कई बातें बताई गई हैं इसके आधार पर। देखिए व्हाइट बोर्ड को इधर किया जाए पहले। तीन बातें कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखते हैं। पहली बात ये कह रही है कि 30 से और 170 के बीच में, 170 के बीच में ये मान क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। बस कहां कहां बढ़ रहा है, 56 पे जो है ये मान कितना हो जाता है 8.75, ठीक। यही बात याद रखनी है। 30 से a तक क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बस केवल एक मान को छोड़ करके वो है 56 का, ठीक। दूसरा कह रहा है यही इसका क्या होगा, अधिकतम मान होगा, यही इसका क्या होगा, अधिकतम मान है। ये बात हो गई पहली बात, ये तो नियत रहेगा, बस इस पर जो है आपको अधिकतम मान मिलेगा। दूसरी बात क्या कह रही है, ए 30 से नीचे और 170 के मध्य अपेक्षाकृत क्या हो जाता है, कम। यानी यही बात दूसरा कह रही है कि अगर 30 से कम है, ठीक, 30 से 30 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी 29 हो, 28 हो, 31 हो, तथा ए बड़ा हो किससे, 170 से, यहीं पे लिख लेते हैं 170 से क्या हो, बड़ा हो, यानी 170 से बड़ा हो, और यहां इनके बीच इनकी तुलना में ये क्या रहेगा, तुलना में कम होता है। क्या कम होता है, बंधन ऊर्जा, ठीक। अब इन दोनों के आधार पर दो बातें और निकल के इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि यह बल एक आकर्षी बल है। जाहिर सी बात है, आकर्षण होगा तभी तो उसका बंधन बनेगा, और प्रति न्यूक्लियन बंधन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है, ठीक। दूसरा ये है कि आप इसका प्रसार 30 से बड़ा 170 से छोटा होता है, इसे कहते हैं नाभिकीय लघु प्रसारी बल। इसका नाम क्या होगा, नाभिकीय लघु प्रसारी। तो ये जो दो बातें बताई गई हैं, इनके आधार पर आपको ये 3-4 तुलनाएं की गई हैं। पहली तुलना में ये कहा गया कि ये बल आकर्षी होगा, दूसरी तुलना में ये कहा गया कि इसका लघु प्रसारी होगा, तीसरी में कहा गया है कि अत्यधिक भारी नाभिक जैसे F225 प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की तुलना में कम होती है। यदि कोई 182 दो नाभिक में टूटता है तो इसकी अधिक दृढ़ता से, यानी इसमें जो ये बात बताई गई कि जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि 170 से ये बड़ा रहेगा तो बंधन ऊर्जा कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये दो भागों में क्या करेगा, टूटेगा। ए क्या हो जाएगा, दो छोटे छोटे भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, इसीलिए इसकी बंधन ऊर्जा जो हो जाती है वो कम आती है। तीसरी बात कर दिए कि दो हल्के नाभिक संलयित होकर के एक भारी नाभिक बनाते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है प्रतिनियतांक बंधन ऊर्जा में, जो लास्ट पॉइंट बोला जा रहा है, ये एक नाभिकीय संलयन की बात कर रहा है। ये संलयन की प्रक्रिया होती है जो अभी नाभिकीय बल में आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दो छोटे हल्के न्यूक्लियाई मिल करके क्या बनाते हैं, भारी न्यूक्लियाई। तो तीन बातों में एक बात ये कहा गया है, तीसरी जो बात कही गई है वो सबसे लास्ट वाली, उसको जरा समझते हैं। क्या हो गया भाई, तीसरी बात ये कही गई है कि जैसे 1 से 30 वाले हैं ना, 30 से छोटे वाले, छोटे छोटे नाभिक मिलकर
मिलकर एक बड़े नाभिक एक छोटे छोटे नाभिक मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बड़े नाभिक। और बड़े नाभिक बड़े नाभिक कौन होंगे, जिनका मान 10 से छोटा होगा। जो 10 से छोटे होंगे, जिनका भार 10 से छोटा होगा, वे आपस में एक दूसरे के क्या करेंगे, मिलेंगे और एक बड़े नाभिक के रूप में बनाएंगे। तो ये जो 3 बातें हैं वो उस ग्राफ से हैं। कौन सा ग्राफ है, जो द्रव्यमान और किसमें, प्रति न्यूक्लियन ऊर्जा में है। पहले ये ऐसे 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 चला जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब 56। अभी आपको पढ़ा अधिकतम मान कितना होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 8.75। द्रव्यमान कितना होगा 56। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी बंधन ऊर्जा प्रति एकांक द्रव्यमान, और एक और आपका जो टॉपिक था ये है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है नाभिकीय बल। तो क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, नाभिकीय बल की गणना करते हैं। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।